गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज 7वीं लेक्चर लेकर के आए हैं और आज की जो हमारी 7वीं लेक्चर है, 7th लेक्चर, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक मीन्स उनकी बात हम लोग आज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक देखा था जो हमारा ईंधन के उष्मीय मान पर था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि अलग अलग जो ईंधन है उनका उष्मीय मान जो है अलग अलग होता है। तो इन बातों को हम लोगों ने कर रखा था और आप लोगों ने जो वीडियोस देखा, जो हमारी क्लासेस देखी, काफ़ी आप लोगों ने पसंद भी किया, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी आया। चलिए आज की जो क्लासेस है, हमारी क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो आज की क्लासेस है, हमारी पहली क्लासेस हमारी हुए मेथिल अल्कोहल के ऊपर। आज की जो हमारी क्लासेस है, हम लोग स्टूडेंट्स मेथिल अल्कोहल की बात करने वाले हैं। तो मेथिल अल्कोहल जो है, इसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं। मेथिल अल्कोहल जो है यह बहुत विषैला होता है। मेथिल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो यह बहुत विषैला होता है। इसको पीने से या इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो सकता है या पागल हो सकता है। मतलब बातें ये की जाती हैं कि जो मेथिल अल्कोहल है, इसके सेवन से, इसके पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो सकता है। और जो मेथिल अल्कोहल है वो एक बहुत ही विषैला पदार्थ है, इसीलिए कहा जाता है कि और अधिक मात्रा में पीने से मीन्स और ज्यादा मात्रा में पीने से अंधा और पागलपन के अतिरिक्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मेथिल अल्कोहल का सेवन बहुत ही हानिकारक होता है, ये बहुत ही विषैला होता है। इसका उपयोग जो होता है, मेथिल अल्कोहल का जो उपयोग होता है, ये मेथिलीट एस्पिरिट बनाने में होता है। मेथिल अल्कोहल का यूज, उसका उपयोग मेथिलीट एस्पिरिट बनाने में किया जाता है। मेथिल अल्कोहल युक्त एथिल अल्कोहल, ध्यान से देखिएगा, मेथिल अल्कोहल युक्त एथिल अल्कोहल मेथिलीट या विकृत स्पिरिट कहलाता है। मतलब ये कहा जाता है कि जो मेथिल अल्कोहल युक्त एथिल अल्कोहल होता है उसको स्पिरिट कहते हैं या मेथिलीट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो एथिल अल्कोहल है, अगर इसमें मेथिल अल्कोहल मिला हुआ है तो वो मेथिलीट या विकृत स्पिरिट कहलाता है। मेथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण जो है हमारे ऑटोमोबाइल्स में गाड़ियों में, बसों, ट्रेनों, इन जो भी जहाँ पे रेडिएटर्स वगैरह होता है, वो रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम लोग इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एकदम शॉर्टकट में ये बातें कर लेते हैं कि जो आपकी मेथिल अल्कोहल है, सबसे पहले एक विषैली पदार्थ है। इसके अधिक सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और इसके कम मात्रा में सेवन से अंधा या पागलपन हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेथिल अल्कोहल एक विषैली पदार्थ है। इसका जो उपयोग होता है वो मेथिलीट एस्पिरिट बनाने में होता है। मेथिलीट एस्पिरिट जो होता है वो मेथिलीट एस्पिरिट मेथिल अल्कोहल जो है युक्त एथिल अल्कोहल को कहा जाता है, इसे मेथिलीट कहते हैं। यह एक विकृत स्पिरिट है और ये जो मेथिल अल्कोहल है इसका उपयोग और जल का मिश्रण, और इसका मिश्रण जो है ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। मतलब उनके तापमान को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो गाड़ियां होती हैं उनमें जो रेडिएटर्स होते हैं, उन रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज के रूप में मीन्स ठंडक करने के लिए, उनके तापमान को कम करने के लिए मेथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण से बना एक पदार्थ यूज करते हैं, जिससे गाड़ियों के जो रेडिएटर्स होते हैं उनके तापमान में लगभग 17 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। लगभग 17 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, जिसकी बात हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में कर रखे हैं। आप चाहे तो उसको देख करके अपनी क्लास को पूरी कर सकते हैं। तो आइए हमारे जो दूसरे वाले बच्चे हैं, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बातें हम लोग कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपकी मिथाइल अल्कोहल है, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। CH3OH को मिथाइल अल्कोहल कहते हैं या मेथिल अल्कोहल कहते हैं। इट इज वेरी टॉक्सिक and drinking it can make a person blind or insane। मीन्स हम लोग बात करते हैं जो आपकी ये मेथिल अल्कोहल्स है, ये मेथिल अल्कोहल्स आपकी जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एंड इसके ड्रिंकिंग से जो पर्सन्स है उनकी ब्लाइंडनेस मीन्स वो ब्लाइंड हो सकते हैं, उनकी इंसेंस की जो प्रॉब्लम्स है ये बढ़ सकती है। एंड ड्रिंकिंग टू मच लीड्स टू डेथ, और ज़्यादा सेवन मीन्स इसके ज़्यादा यूज से
डेथ भी हो सकती है। इट इज यूज्ड टू मेक मेथिलेट, इट इज यूज्ड टू मेक मेथिलेटेड मीन्स स्पिरिट में फॉर्मेशन में होता है। एथिल अल्कोहल कंटेनिंग मेथिल अल्कोहल इज कॉल्ड मेथिलेटेड मीन्स हम लोग बात करते हैं कि जो एथिल अल्कोहल है उसमें अगर मेथिल अल्कोहल मिला हुआ है तो मेथिलेटेड मीन्स मेथिलीट कहा जाता है। जो डिनेचर्ड होता है, डिनेचर्ड स्पिरिट भी कहा जाता है। अ मिक्सचर ऑफ मेथिल अल्कोहल एंड वाटर इज यूज्ड एज अ एंटीफ्रीज फॉर रेडिएटर्स इन ऑटोमोबाइल्स। कहा जाता है कि जो मिक्सचर्स होता है आपको मेथिल अल्कोहल और वाटर का, ये मिक्सचर जो है, ये मिश्रण जो है आपका, ये जो है एंटी फ्रीज के रूप में जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके रेडिएटर्स में यूज होते हैं, यूजेबल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारी पहली पॉइंट थी आज की क्लास की। और अब हमारी दूसरी पॉइंट जिसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, दूसरा हमारा पॉइंट्स है एथिल अल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल नहीं बोला जाता स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एथेनॉल होता है, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है C2H5OS, जिसकी बात हम आगे अपने अगले लेक्चर्स में करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं जो आपके एथिल अल्कोहल या एथेनॉल है, यह फलों में, वनस्पतियों में और सुगंधित तेलों में पाया जाता है। मतलब कि जो आपकी, अगर हम लोग बात करें एथिल अल्कोहल और एथेनॉल की, तो ये हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है फलों से, उसके बाद वनस्पतियों से और कई अन्य प्रकार के सुगंधित तेलों से। यह जो है यह सभी प्रकार के शराब का मुख्य अवयव होता है। मतलब कहा जाता है कि जो एथिल अल्कोहल है, हर प्रकार के वाइन्स, हर प्रकार के जो शराब होते हैं, सभी प्रकार के शराब के ये क्या होते हैं, तो सभी सब प्रकार के शराब के मुख्य अवयव होते हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट माने जाते हैं। अतः इसीलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि 100% एथिल अल्कोहल की बात होगी या निर्जल एथिल अल्कोहल होगा, तो वह परिशुद्ध एथिल अल्कोहल कहलाएगा, मतलब परिशुद्ध अल्कोहल कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस अल्कोहल में जल की कोई मात्रा नहीं हो वह निर्जल अल्कोहल होता है, और निर्जल अल्कोहल जब परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है, मतलब वो 100% प्योर अल्कोहल्स कहलाता है। अब बातें होती हैं कि यहाँ 95.5% एथिल अल्कोहल और 4.4% जो है वाटर, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो परिशोधित स्पिरिट कहलाता है। मतलब हम लोग ये बातें करते हैं यहाँ से पेट्रोल, औद्योगिक अल्कोहल्स और परिशोधित स्पिरिट, इन तीनों का मिश्रण, और साथ में आपका बेंजीन ले लेते हैं हम, तो इन सब के जो मिश्रण होते हैं इनको पावर ऑफ अल्कोहल्स कहा जाता है या पावर अल्कोहल्स भी कहा जाता है। हम लोग ये बातें करते हैं कि जो हमारे प्योर अल्कोहल्स हैं, जिसे हम लोग परिशुद्ध अल्कोहल की बात कर रहे हैं, जो परिशुद्ध स्पिरिट के रूप में होते हैं, उनका और पेट्रोल का, उसके बाद आपका औद्योगिक अल्कोहल्स, बेंजीन, इन सब के मिश्रण से पावर अल्कोहल्स बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है इसका उपयोग मोटर ईंधन में होता है। जो पावर अल्कोहल्स होते हैं इनका उपयोग ज्यादातर मोटर ईंधन वगैरह में किया जाता है। तो ये हमारे जो हैं एथिल अल्कोहल्स और एथेनॉल्स के रिगार्डिंग ये हमारी बातें हैं। जिस स्टूडेंट्स को जहां भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और चीजें डिस्कस की जाएंगी। जहां भी आपको प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगली जो पॉइंट्स हम लाने वाले बेहद खास होने वाली हैं, इसलिए आप अब से लेकर के लास्ट तक वीडियोस को, जो आपकी आज की क्लासेस है, इसको कंटिन्यू रखेंगे, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बातें करते हैं स्टूडेंट्स। हम अपने अगले बच्चों के लिए, जो हमारे दूसरे वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में आपके साथ पार्टिसिपेट करके वेट कर रहे हैं, तो देखिए उनके लिए एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज फाउंड इन फ्रूट्स। बाबू ये वही चीज है, ये कॉमन चीजें हैं, बस लैंग्वेज की चेंजिंग है, बाकी आप समझ रहे होंगे, आप खुद ही समझदार हैं। वैसे हम लोग बातें कर लेते हैं कि इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एरोमेटिक ऑयल्स। मीन्स वही बातें हो गई कि ये वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और एरोमेटिक ऑयल्स वगैरह में, डिफरेंट काइंड्स के जो ऑयल्स होते हैं इन सब में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इट इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाइन्स। जितने टाइप्स के वाइन्स होते हैं इस सब के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं भाई, इसीलिए कहा जाता है इसको मेन, इसीलिए इसको कहा स्पिरिट ऑफ वाइन, इसीलिए कहा जाता है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन, बिकॉज
जो एथिल अल्कोहल होते हैं आपके, ये सभी के सभी एथिल अल्कोहल जो हर एक टाइप के, ऑल टाइप्स ऑफ वाइन के ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एथिल अल्कोहल्स इज आल्सो कॉल्ड एज स्पिरिट ऑफ वाइन एंड 100% एथिल अल्कोहल एनहाइड्रस एथिल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड प्योर अल्कोहल्स। अरे भाई ये तो जायज सी बात है कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 100% एथिल अल्कोहल है, मतलब पूरा का पूरा 100%, पूरी की पूरी 100% जो है एथिल अल्कोहल है, या आपसे कोई बोल रहा है कि वो एनहाइड्रस एथिल अल्कोहल है, मीन्स जहाँ पे वाटर की कोई गुंजाइश ही नहीं, वाटर की कोई संभावना ही नहीं है, देन आप क्या बोलोगे? तो ये आप बोलोगे कि नहीं, ये प्योर अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं रिफाइंड स्पिरिट की, रिफाइंड स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ 95.5% ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 4.4% ऑफ वाटर। मीन्स जो रिफाइंड स्पिरिट होती है, जो रिफाइंड स्पिरिट जिसे हम लोग अभी कुछ देर पहले ऊपर परिशोधित स्पिरिट बोल चुके हैं, रिफाइंड स्पिरिट जो होती है ये 95.5% ऑफ एथिल अल्कोहल एंड 4.4% ऑफ वाटर की मिक्सर होती है, इसीलिए कहा जाता है इसे रिफाइंड स्पिरिट। अब हम लोग बात करते हैं पावर अल्कोहल्स की, तो पावर अल्कोहल्स इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स, रिफाइंड स्पिरिट एंड बेंजीन। इट इज यूज्ड इन मोटर फ्यूल। मीन्स हम लोग बात करते हैं जो पावर अल्कोहल्स है, पावर अल्कोहल्स आपका मिक्सचर है एथिल अल्कोहल का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा स्पिरिट है, स्पिरिट का, बेंजीन का, ये जो भी हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स के सबके मिक्सचर्स होते हैं, जैसे पावर अल्कोहल्स की बात हम करते हैं। और ये हमारा पावर जो अल्कोहल्स है ये ज़्यादातर मोटर फ्यूल वगैरह में किया जाता है। वैसे स्टूडेंट इसकी जो बातें हैं, जो ये पावर अल्कोहल्स वगैरह है, इनका ज़्यादातर यूजेस जो है, और भी इनके कई यूजेस हैं, जिसमें जो अच्छे वाइन्स वगैरह होते हैं उनमें भी इनकी यूजेस की जाती है। तो चलिए हमारी ये पॉइंट्स यहाँ तक रही। अब इसके बाद की जो हमारी अगली पॉइंट, और ये आज की लास्ट पॉइंट है, जिसमें आप यहाँ तक देखें, इसके बाद आपकी जो क्लासेस है हम लोग ओवर करेंगे। और आज की जो हमारी अच्छी पॉइंट है, काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो ये सबके घरों में पाया जाता है। ये ऐसे पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ को लेकर के आए हैं जो आप सभी के घरों में है। अगर घरों में नहीं है तो मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चलें और आपके घरों में भी ये पदार्थ कल का कल मिल जाएगा, और आप मेरे पास ये सारे स्टूडेंट्स ले करके आ सकते हैं। तो आइए बातें करते हैं, हमारी इस फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं, मेथनोइक अम्ल की बात करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जानिए कि फॉर्मिक अम्ल जो है आपका, मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। ये जो फॉर्मिक अम्ल होता है ये लाल चींटियों में तथा मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि के डंक में पाया जाता है। कहा जाता है कि जो फॉर्मिक अम्ल है ये लाल चींटियों में, मधुमक्खियों में, बिच्छू इत्यादि के डंक में पाया जाता है। साथ साथ आप देखेंगे तो ये अन्य कई जीवों में भी पाया जाता है। जैसे हम लोग बातें करते हैं, कुछ कॉमन बातें करते हैं जो हमारे घरों में होता है, हम लोग बातें ये करते हैं कि चींटी, मधुमक्खी इत्यादि के काटने पर शरीर में खुजली, जलन व चिड़चिड़ापन जो है फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। मतलब ये आपको जब भी कोई चींटी काट ले या कोई मधुमक्खी काट ले या आपको कोई बिच्छू काट ले, तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं कि अगर चींटी काटती है तो थोड़ी सी हमें कुछ नहीं, बस जस्ट लाइक हम लोग ये सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ है। अब चींटी के बाद मधुमक्खी काट ले, हम लोगों की जो धड़कनें हैं दिल की बढ़ जाती हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही कोई बिच्छू काट ले तो वहाँ पे लोग सिंगिंग और डांसिंग दोनों स्टार्ट कर देता है। मतलब ये हुआ, सिंगिंग और डांसिंग दोनों स्टार्ट करने का मतलब है कि सिंगिंग का मतलब तो वो तो जाहिर सी बात है कि निकलनी शुरू हो जाएगी, और काटने के बाद तो डेफिनेटली जब सिंगिंग होगी, जहाँ सिंगिंग होगी वहाँ डांसिंग तो होगी ही होगी। ये रीज़न है, ये कमाल जो है आपके सामने देखने को मिलता है, आपके अगल बगल देखने को मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल फॉर्मिक अम्ल का है, जिसकी हम बात करते हैं। ये फॉर्मिक अम्ल जो है इसके वजह से खुजली होएगी, जलन होएगा, चिड़चिड़ापन होएगा, और ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ का कमाल है, फॉर्मिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स आप सभी को अगर फॉर्मिक अम्ल तक की बातें अच्छी लगी और आपको लगता है कि नहीं ये एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए, तो अपने घरों में आप थोड़ी थोड़ी जगह पे चीनी को छींट दें, चीनी को इधर उधर फैला दें, अपने जहाँ तक इवन जहाँ आप रेस्ट करते हैं अपने बेड वगैरह पे भी डाल लें। और उसके बाद इसकी जो फॉर्मूला है, जो इसकी ट्रिक्स है, ये आपको अगले सुबह देखने को डेफिनेटली मिलेगी। एक्सपेरिमेंट कैसा लगा
आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने दूसरे वाले बच्चों की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बातें ये करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, फॉर्मिक एसिड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड कहते हैं, एंड इट इज फाउंड इन रेड एंड्स एंड इन स्टिंग्स ऑफ बीज, मीन्स मधुमक्खियों के स्टिंग्स में, स्कॉर्पियंस एक्सेट्रा, इटीसी स्कॉर्पियंस, बिच्छू वगैरह में भी पाए जाते हैं, एंड इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, और उनके अलावा मैंने पहले बोल रखा है भाई कि कुछ अलग जीवों में भी पाए जाते हैं। तो ये सारी जो बातें हम लोग करते हैं, अब इनके वजह से क्या होती है, तो इनके वजह से लिचिंग होती है, इसके बाद बर्निंग होता है, इरिटेबिलिटी होती है, ये सभी होते हैं। ये रीजन क्या है, तो ये जो रीजन है, ड्यू टू द बाइट एंड एंट बीज एक्सेट्रा इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, मीन्स ये जो भी चीजें होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड की वजह से होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज की हमारी जो क्लास है, यहीं तक हमारी क्लास होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी और आपको लगता है कि नहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, देन सबसे पहले आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनका भी कुछ ना कुछ उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। क्योंकि उपाध्याय सर जैसे ही उनके मोबाइल में इंटर करेंगे, वो भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके भी क्या हो जाएंगे, नैया उनकी भी पार लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।